नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन 7 लोगों की है जिन्होंने दुबई से प्रयागराज महाकुंभ का सफ़र सफलपूर्वक तय किया। ये सफ़र करने का भाग्य मुझे मेरे दोस्त विष्णु के कारण प्राप्त हुआ। मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि हमारे आने वाली पीढ़ी जब ये वीडियो देखेगी वो गर्व से कहेंगे कि हमारा ख़ानदान का ये शख्स जिसने महाकुंभ की यात्रा की थी। आपको पता ही होगा, किसी भी भगवान के मंदिर में हम जब ही जा पाते जब उनका बुलावा आता है। कभी आप किसी मंदिर के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं या किसी तीर्थ पर नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता नहीं करें, ईश्वर की प्लानिंग होगी तब बुला लेंगे। ज़बरदस्ती भागम भाग नहीं करें, आपका प्लानिंग काम नहीं आएगी। महाकुंभ का पर्व ख़त्म होने के लिए 11 दिन बाकी थे और हमने दुबई से सारी बुकिंग कर ली और हम 7 लोग 20 तारीख को प्रयागराज की तरफ निकल पड़े। हमने दुबई से लखनऊ विमान से और लखनऊ से प्रयागराज कार से ट्रैवल किया। जब हम प्रयागराज पहुँचे तो सारा शहर बाहर से बंद किया था। कोई बड़ी गाड़ी अंदर जाने के लिए मना कर रहे थे। हम शहर के बाहर उतर कर करीब 2 घंटे चल के संगम द्वार के पास पहुंच गए। इन सारे श्रद्धालुओं को देख के हमारी सारी थकान दूर हो गई और हम भी तैयारी करने लगे संगम में डुबकी लगाने के लिए। हम डायरेक्ट कार से उतर के चल के संगम की तरफ हमारा पूरा सामान लेके आए थे। तो हम एक जगह पे सारे लोग जमा होके 2-2 का ग्रुप बना के संगम में डुबकी लगा के हम बाहर आ गए। संतों ने कहा है कि माथे पर तिलक लगाने से एकाग्रता बढ़ जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए हमने माथे पर तिलक लगाया। हमने डुबकी लगाते वक्त प्रार्थना की कि हमारे माता पिता, बच्चे, हमारे दोस्त और हमारे सारे परिवारजनों को खुश रखे, उनका कल्याण हो और उन पे हमेशा ईश्वर का हमेशा उन पर हाथ रहे और उनको भविष्य में सारी चिंताओं से मुक्त कर। हमने वहाँ पहुँच के जो देखा उसे देखकर हम दंग रह गए। काफ़ी भीड़ थी और सारे लोग चलते जा रहे थे। मगर हमने एक बात वहाँ पर देखी, वो बात थी श्रद्धालुओं का उत्साह। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सारे एक ही दिशा में जा रहे थे। सारे लोगों का उद्देश्य एक ही था कि संगम में जाके डुबकी लगा के अपना कर्म पूरा करें। भीड़ में खो जाने का डर ये नया जुगाड़ है। पानी काफ़ी ठंडा था। हम उस पानी में किसी ने 5 बार डुबकी लगाई, किसी ने 7 बार डुबकी लगाई और जब हम बाहर आ गए तो हमको बिल्कुल ही नहीं लगा कि हम ठंड पानी में डुबकी लगाया, क्योंकि हमारा मन श्रद्धा से इतना भर गया था कि आसपास में क्या हो रहा है इसका हमको ज़रा भी ध्यान नहीं था। संगम में डुबकी लगा के बाद हम जब तैयार हो गए तब हमको पता चला कि हमारा जो रुकने का जगह है वो नदी के उस पार है। फिर हमने सोचा कि थोड़ा आराम करते हैं वहाँ पे जाके। थोड़ा आराम करने के बाद हमने प्लान किया कि हम लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर और वासुकी देवी के मंदिर के दर्शन करते हैं।
लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करिए जो राम लक्ष्मण के नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह मूर्ति विंध्याचल पर्वत से बनाकर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव में लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और प्रतिमा पानी में जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ और वह अपने राज वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्ष बाद जब गंगा का जलस्तर घटा तो वहाँ धुनी जमाने वाले का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहाँ के राजा द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर नदी के उस पार था, इसलिए फिर हमने वहाँ पे पीम का बना हुआ टेम्पररी ब्रिज क्रॉस करके मंदिर की तरफ चलने लगे। रास्ते में इतनी भीड़ थी कि हमको वहाँ पहुँचने के लिए लगभग 1 घंटा लगा। जब हम मंदिर के पास पहुँच गए तब हमको ऐसा एहसास हुआ कि हम मंदिर के पास भी हैं और मंदिर से दूर भी हैं। हमको तो मंदिर दिख रहा था, मगर मंदिर और हमारे बीच में जो भीड़ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हमको अंदाज़ा लग गया कि हम और 3 घंटे इस भीड़ से चलेंगे तो भी हम मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। तो हमने सारा प्लान कैंसिल करके ये निर्णय लिया कि हम अब वाराणसी की तरफ चलते हैं और वहाँ के मंदिरों के दर्शन करके फिर वापस लौट जाते हैं। आगे जाइए, आगे से दाएं की तरफ आगे बढ़िए, इसके बाद दाएं की तरफ 1 किलोमीटर जाएंगे, पूरे संगम मिलेगा आपको। फिर हम पैदल चलने लगे और पैदल चल के हम सिविल एरिया में आ गए। वहाँ से एक टुक टुक वाले को राज़ी किया बस स्टैंड तक लेके जाने के लिए। उसने हमें बस स्टैंड तक छोड़ दिया। फिर बस स्टैंड से हमने कार लेके वाराणसी की तरफ निकल पड़े। वाराणसी भी शहर को बाहर से उन्होंने बंद कर दिया था। कार वाले ने हमको एक ऐसे मोड़ पे छोड़ा वहाँ जहाँ से हमको दूसरी टुक टुक मिली। उस टुक टुक पकड़ के हम मंदिर के जहाँ पे ये सारे मंदिर है, काल भैरव, अन्नपूर्णा, काशी विश्वनाथ जी का, वहाँ से 200 मीटर दूरी पे छोड़ दिया। आगे वाले ने हमको बताया कि हम आपको 100 मीटर पहले ही छोड़ देंगे, मतलब 100 मीटर आगे आपको चलना पड़ेगा। फिर हम लोग को छोड़ के हम पैदल 100 मीटर चढ़ के हमारे होटल पहुंच गए। होटल पहुंच के ही हमने थोड़ा आराम कर लिया और फ्रेश होने के बाद फिर हमने प्लान किया कि काल भैरव मंदिर जाते हैं, फिर वहाँ से काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। और हम काल भैरव मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में खड़े रह गए। ये लाइन इतनी लंबी थी कि काल भैरव मंदिर तक पहुंचने तक हमको और 2 घंटे लगे। हम 7 लोग थे और हम जब काल भैरव मंदिर जाने के लिए लाइन में खड़े थे तो मंदिर पहुंचने तक रात के 11 बज चुके थे। और जब हम दर्शन करके बाहर आ गए तो हमारे ग्रुप में से 3 लोगों ने निर्णय लिया कि वो वापस होटल जाके अगले दिन काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के दर्शन करेंगे। मगर हम जो बचे हुए 4 लोग थे, हमने निर्णय लिया कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का दर्शन आज ही कर लेते और हम फिर काशी विश्वनाथ जी मंदिर की तरफ चलने लगे।
काशी विश्वनाथ जी मंदिर के पास जाने के लिए भी फिर से हमने लाइन में खड़ा होना पड़ा हमको, और हम लगभग 1:30 बजे वैसे काशी विश्वनाथ जी मंदिर के अंदर हमको प्रवेश मिला। जैसे हमको प्रवेश मिला, हमने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर ने सबको रोका था पीछे, और उन्होंने दर्शन बंद कर दिया। हमको काफ़ी भाग्यवान समझते हैं कि हमको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हुए, और हम दर्शन होने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर रुक के फिर होटल की तरफ निकल पड़े। आप देख सकते हैं रोड पे जो भीड़ उमड़ी पड़ी है, ये सारे महाकुंभ प्रयागराज से होके वाराणसी की तरफ आ रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली हमारे होटल की तरफ। आप देख सकते हैं ये बनारस के रास्ते, ये श्रद्धालुओं की भीड़, सारे लोग प्रयागराज से आए हैं। ये अब काल भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, ये सारा मंदिर के दर्शन करके लौट जाने वाले हैं। अब यहाँ रात के 11 बजे हुए। आप तब भी देख सकते हो कि काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं। ये जो चौक है वहाँ पे थोड़ा खाने पीने की भी व्यवस्था थी, इसलिए लोग यहाँ पर डेरा डाल के रुके हुए हैं थोड़े। आप देखते होंगे अन्नपूर्णा मंदिर है ये। हम इनके दर्शन करके फिर बिरला मंदिर की तरफ निकल चुके। अन्नपूर्णा मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है वाराणसी में। हम फिर बिरला मंदिर निकल गए। बिरला मंदिर या फिर नया विश्वनाथ मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थित है। यह मंदिर भारत के प्रमुख व्यापारियों में से एक बिरला ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम बिरला मंदिर पड़ा। इस मंदिर में प्रमुख रूप से भगवान शिव जी की पूजा होती है। 1930 में इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 1967 में जाके मंदिर पूरी तरह से बन पाया, जिसका नाम बिरला मंदिर और नया विश्वनाथ मंदिर रखा गया। जैसे आप वाराणसी के किसी घाट पर कदम रखते हैं, आपको दृश्य और ध्वनियों का जीवन मिश्रण देखने को मिलता है। आपको तीर्थयात्री के लिए समूह, भगवा वस्त्र पहने वस्त्र पुजारी और चौक नामक मुख्य सड़क पर घूमते पर्यटक दिखाई देंगे। नदी के किनारे पर अक्सर पवित्र पुरुष दिखाई देते हैं, जिन्हें साधु के रूप में जाना जाता है, जो राख में लिपटे होते हैं। आपको मनमोहक संगीत भी सुनाई देगा और ज्योतिषीय और हाथ देखने वाले भी दे सकते हैं। घाटों का अनुभव करने का सबसे अच्छा तरीका वाराणसी में सवारी करना है। यह आपके इंद्रियों के लिए एक दावत है और एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। वाराणसी घाट में 88 घाट है। अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह के घाट है, जबकि 2 घाटों का उपयोग विशेष रूप से शमशान स्थलों के रूप में किया जाता है। 1700 ईस्वी के बाद अधिकांश वाराणसी घाटों का पुनर्निर्माण किया गया, जब शहर मराठा साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान घाट के संरक्षक मराठा, शिंदे, होलकर, भोसले और पेशवे हैं। हम दुबई से लौटने से पहले सारनाथ मंदिर गए। ये मंदिर सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से है। बोध गया में जब गौतम बुद्ध को
ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ जहाँ पे बौद्ध धर्म तब अपना पहला उपदेश हर जगह पे फैले इस सारनाथ मंदिर में दिया। तो आपको बता दें जैसे इस मंदिर में आपको तो बौद्ध धर्म गाइड फ्री मिलेगा, फर्स्ट आपको मगर आपको क्योंकि नेपाल में अगर कुछ देना चाहते हो तो आपका बजट के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। लेना है तो ले लीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि भी और लोग भी आएंगे तो ले लीजिए। तो आप लोग खड़े हो जाइए, मैं फोटो ले लेता हूँ आप लोगों का। उसे बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा, और इसी मुद्रा में भगवान बुद्ध ने अपना फर्स्ट प्रीचिंग किया था सारनाथ में। जो पीछे वाले ट्री देख रहे हैं उसे बोलते हैं बोधि ट्री। जैसे जो थर्ड ब्रांच ऑफ बोधि ट्री फर्स्ट इन बोध गया, बोध गया में जिस ट्री के नीचे उनको एनलाइटमेंट हुआ था वो फर्स्ट ब्रांच है। वहाँ से प्लांट किया गया था श्रीलंका में, सेकंड ब्रांच हो गई। वहाँ श्रीलंका से फिर यहाँ पे लाया गया, ये उसी ट्री की थर्ड ब्रांच है जिस ट्री के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान दिया। दो पार्ट में, एक आगे का पार्ट है, एक पीछे का पार्ट है। जो आगे वाला पार्ट है उसमें भगवान बुद्ध की एक स्टैचू रखी गई है जो कि सिंगल स्टोन की बनी हुई है और उस पर गोल्डन कलर की पॉलिश की गई है। तो आगे वाले टेंपल में किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति जाकर प्रे कर सकता है, बट इनसाइड टेंपल सेकंड पार्ट वाले टेंपल में सिर्फ बौद्धिस्ट धर्म के लोगों के लिए अलाउ होता है। जो बौद्धिस्ट धर्म के लोग होते हैं वो सेकंड पार्ट वाले टेंपल में जाकर मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, तो आगे वाले में आप लोग स्लीपर शूज ओपन करके अंदर दर्शन करके आएंगे फिर यहाँ पे स्लीपर ओपन करके आप लोग अंदर दर्शन करके आइए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? वहाँ पे काफी शांति है। ये पूरा विलेज एरिया है सर। हाँ, इधर में पूरा इस तरफ पूरा विलेज एरिया है। लोगों ने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने बनारस में एक विलेज को अडॉप्ट किया है। हाँ, ये इधर पीछे है, विवर्स लोगों का पूरा विलेज है। हाँ, वो पूरा विवर्स लोगों के विलेज को अडॉप्ट किया है। और ये देख रहे हैं, इसे बोलते हैं थाईलैंड का पैगोडा मॉडल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसके अंदर दीप को जलाया जाता है। जो मॉन्क लोग होते हैं वो इसकी परिक्रमा करते हैं। और थाईलैंड में पैगोडा मॉडल काफ़ी बड़े बड़े बनाए जाते हैं जो टेम्पल का है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने 7,500 हैंडलूम को डोनेट किया गरीब बुनकरों को। वहाँ पे एक साड़ी को बनाने में 10 डे 20 डे 1 मंथ लगता है। तो वहाँ पे पूरा बनारसी सूट, बनारसी दुपट्टे, बनारसी साड़ियाँ बनाई जाती है। इधर आगे में इनकी कोऑपरेटिव है वीवर्स लोगों की, और जो कोऑपरेटिव है इसमें पूरा स्टोर करते हैं। और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है पूरे भारत में होते हैं। यहाँ पे वीवर्स लोग जो ट्वीन करते हैं पूरे दिखाते हैं कि कैसे एक एक धागे से बनारसी साड़ी को बनाया जाए। तो भगवान विष्णु के नौवें अवतार, तो 9 पार्ट ऑफ विष्णु शेषनाग अवतार में उनको दिखाते हैं। ये भगवान विष्णु के नौवें अवतार। और इधर मोनिस्ट्री है, जो मोस्ट लोग होते हैं थाईलैंड, जापान। बैटिंग करने का फैसला लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आराम से बैठ के देखेंगे इंडिया की बैटिंग। ये हमारा नेशनल एम्बलम है। क्या आप लोग जानते हैं हमारे नेशनल एम्बलम में यानी अशोक स्तंभ में कितने लायन होते हैं? वैसे इसे 4 लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। बस इसमें आपको बता दें कि इसमें 5 लायन होते हैं। 4 तो लायन ऊपर होता है, ये बीच में होता है। ये सर, ये सामने देख रहे हैं छोटा वाला। हाँ, ये तो पूरे नेशनल एम्बलम में 5 लायन हो गए।
देखते गए। ऊपर जो 4 लाइन होते हैं ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाओं में मुख करके बैठे हुए होते हैं। तो जब सम्राट अशोक ने इसे बनवाया था तो इसके माध्यम से दिखाना चाहते थे कि जो उनका साम्राज्य था वो 4 दिशाओं में फैला हुआ था, इसलिए 4 दिशाओं में मुख करके बैठे हुए। बीच में 4 एनिमल्स है, बुल, एलिफेंट, लायन एंड हॉर्स। ये गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट जो है बुल है, बुल ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गौतम बुद्ध की राशि थी वो वृषभ राशि थी और वृषभ राशि को बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड एलिफेंट ये रिप्रेजेंट करता है कि जब गौतम बुद्ध अपनी माँ के गर्भ में थे उनके माँ को पर डे एक स्वप्न आता था कि एक व्हाइट एलिफेंट है जो उनके बेड के चारों तरफ परिक्रमा करती है। थर्ड हॉर्स है, हॉर्स ये रिप्रेजेंट करता है कि जब गौतम बुद्ध मेडिटेशन के लिए बोध गया जा रहे थे तो उनका जो हॉर्स था वो भी उनके साथ साथ फॉरेस्ट में चला गया और लौट कर वापस नहीं आया, यानी उसके साथ साथ वो भी उनके किंगडम को त्याग दिया। फोर्थ लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गौतम बुद्ध थे वो एक रॉयल फैमिली से थे। नीचे में लोटस है वो अपोजिट है। अपोजिट इसलिए है क्योंकि जब गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ तो बर्थ होने के तुरंत बाद ही वो 7 स्टेप चले थे, यानी कोई भी बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद नहीं चलता है, लेकिन गौतम बुद्ध का बर्थ हुआ तो बर्थ होने के तुरंत बाद ही वो 7 स्टेप चले और जहाँ जहाँ पे उनका पाँव पड़ा वहाँ पे कमल का फूल खिल गया। तो जब उनकी डेथ हुई थी तो वो लोटस अपने आप अपोजिट हो गए, यानी मुरझा गए। प्रयागराज में 45 दिन का महाकुंभ मेला 13 जनवरी को शुरू हो गया था और महाकुंभ में पहले दिन 1.5 करोड़ भक्तों ने डुबकी लगाई। इस समागम के त्रिवेणी संगम में इस साल 450 मिलियन भक्तों के आने की उम्मीद थी, मगर 900 मिलियन लोग आ गए। 144 साल में एक बार होने वाला यह आयोजन 13 जनवरी को शुरू हुआ था और 26 जनवरी तक यानी 45 दिनों तक चला। प्रयागराज में महाकुंभ मेला एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव था जो आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक पवित्र अवसर है। यह मेला हर 12 वर्षों में एक बार होता है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से त्रिवेणी संगम में विशेष ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ स्नान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। महाकुंभ में साधु संतों और तपस्वियों का संग और उनके आशीर्वाद से आत्मा को शांति और दिव्यता मिलती है। इस दौरान लोग मंत्रोच्चारण, ध्यान साधना और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को शुद्ध रखते हैं। यह मेला आत्मा के जागरण और ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का एक अद्भुत साधन बनता है। महाकुंभ में साधनाएं और पूजाएं केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है, बल्कि अंदर से आत्मा के साथ जुड़ने का एक पवित्र प्रयास है। यहाँ की हवा में एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है जो हर श्रद्धालुओं को ईश्वर के करीब लाती है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक ऐसा अवसर है जहाँ आत्मा, शरीर और मन का मिलन होता है।